गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल बड़ी सोच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, किए हुए दान और कर्म का फल हर किसी को मिलता है, जल्दी नहीं तो देर सवेर जरूर मिलता है। इस पर प्रकाश डालने हेतु मैं एक प्रेरणादायक कहानी कह रहा हूँ, जो उचित एवं अच्छी लगे तो शेयर एवं लाइक जरूर करें। मित्रों, एक बार एक राजा था। यद्यपि वह हर प्रकार से सुखी समृद्ध था, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं इस जन्म में राजा क्यों बना और ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि अगले जन्म में मैं राजा बनूं। मित्रों, अपने इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने यही क्वेश्चन किया कि मैं इस जन्म में राजा क्यों बना और ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जिससे अगले जन्म में पुनः राजा बनूं। मंत्रियों ने विचार करके कहा, महाराज, अपने राज्य के दूसरी ओर जो एक लंबा सा घना जंगल लगता है, उसमें एक तपस्वी तपस्या करता है। वह आपके इन प्रश्नों का सही आंसर या उत्तर दे सकता है। राजा ने उनकी बात मानकर स्वयं अकेला ही उस तपस्वी से मिलने के लिए चल दिया। कुछ दूरी पर चलकर राजा उस तपस्वी से मिला, जो एक अजीब तरह से लग रहा था क्योंकि वो अंगारे खा रहा था। राजा ने सर्वप्रथम उसको प्रणाम करके कहा, हे महाराज, मैं इस जन्म में राजा क्यों बना और ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि मैं अगले जन्म में भी राजा बनूं। तब उस तपस्वी ने कहा, जो कि अंगारे खा रहा था, हे महाराज, आपके इन प्रश्नों का सही आंसर या सही उत्तर आप मेरे से थोड़ी दूर आगे एक दूसरा तपस्वी है जो आपको सही उत्तर दे सकता है। राजा ने उसकी बात मानकर कुछ दूरी पर उस दूसरे तपस्वी से मिलने के लिए चल दिया। राजा जो ही उससे मिला, वो राख का भोजन कर रहा था, यानी राख खा रहा था। राजा ने उससे भी यही प्रश्न किया, हे महाराज, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे कि मैं इस जन्म में राजा बना हूँ और ऐसा कौन सा कर्म करूँ जो कि अगले जन्म में मैं राजा बनूँ। उस तपस्वी ने कहा कि कुछ दूरी पर आप इस साइड में चलोगे तो एक मुर्दे को शमशान घाट ले जाया जा रहा है, उस मुर्दे से पूछना, वो सही बताएगा। राजा उसकी बात मानकर कुतूहलवश आगे चल दिया। उसे फिर वही उनके कहे अनुसार एक मुर्दा जिसे शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा था, रास्ते में मिला। उसने मुर्दे की अर्थी को रुकवाकर उसके पास जाकर जो ही प्रश्न पूछना चाहा, वह मुर्दा बैठा हो गया। तब राजा का कौतूहल और बढ़ गया। उसने उससे कहा कि मैं इस जन्म में राजा क्यों बना और ऐसा कौन सा कर्म करूं कि अगले जन्म में मैं राजा बनूं। तब उस मृत व्यक्ति ने, जो कि बैठा हो गया था अर्थी पर से, उसने कहा कि हे महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर सामने जो ये पहाड़ी है, इस पर एक वज्र की माता है जो उचित उत्तर दे सकती है। कृपा कर आप उनके पास जाइए। और ऐसा कहकर पुनः अर्थी पर लेट गया। अब राजा के कौतूहल का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन राजा को अपने प्रश्नों रूपी जिज्ञासा शांत करनी थी, इसलिए पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूरी पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर राजा ने देखा कि एक मंदिर है जिस पर एक वज्र की मूर्ति बनी हुई है। राजा ने उस मूर्ति के पास जाकर पुनः वही क्वेश्चन किया कि हे माते प्रणाम, मैं इस जन्म में राजा क्यों बना और ऐसा कौन सा कर्म करूं कि अगले जन्म में भी राजा बनूं। कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस वज्र से बनी हुई माता ने राजा से कहा कि पुत्र, पूर्व जन्म में मैं आपकी माता थी और जो आपको ये 3 व्यक्ति मिले थे, जो प्रथम व्यक्ति जो अंगारे खा रहा था, दूसरा व्यक्ति जो राख खा रहा था, तीसरा व्यक्ति जो अर्थी पर लेटा हुआ शमशान की ओर ले जाया जा रहा था, वो आपके भाई थे। हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सुबह कमाकर शाम को खाने की स्थिति में रहते थे।
एक दिन आपके चारों भाई और मैं साथ भोजन करने बैठे और हमने जो ही अपना भोजन परोसा, तब एक महात्मा जो तपस्वी लग रहा था हमारे पास भिक्षा मांगने के लिए आया। उस तपस्वी ने कहा कि हे माते, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपा कर मुझे भोजन दीजिए, मेरे प्राण संकट में है। तब जो आपका भाई तपस्या कर रहा था, अंगारे खा रहा था, उसने कहा कि आपको मैं मेरा भोजन देकर क्या मैं अंगारे खाऊं? तब उस तपस्वी भिक्षु ने दूसरी तरफ याचना भरी दृष्टि से देखा, तो आपके दूसरे भाई ने कहा कि आपको मैं मेरा भोजन देकर क्या राख खाऊंगा? तब उस साधु महात्मा ने उस तीसरे आपके भाई जो कि मृत अवस्था में आपको रास्ते में मिला है, उसकी तरफ याचना भरी दृष्टि से देखा। तब उसने कहा कि मैं आप मेरा भोजन अगर आपको दे देता हूँ तो मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। मैंने बिना कहे ही उस महात्मा से कहा कि हम अपना भोजन देकर क्या मैं वज्र की माता बन जाऊं, लेकिन आप दयावश या त्याग भावना से या अच्छे संस्कारों की वजह से आपने अपना भोजन उस तपस्वी को दे दिया सहर्ष। अब आप राजा क्यों बने ये आप जानो, और अगले जन्म में राजा कैसे बनोगे यह भी आप ही जानो। जहाँ तक संभावना है मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। राजा ने उस देवी को प्रणाम करके और अच्छे कर्मों की मन संकल्प करके या प्रतिज्ञा करके वहाँ से उस माता को प्रणाम करके चल दिया। तो मित्रों, कर्म का फल और दिए हुए दान का फल सदा मिलता है, इसलिए जहाँ तक अपनी कोशिश हो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि दिया हुआ हमेशा लौट के आता है, वह चाहे दान हो, मान हो अथवा अच्छा किया हुआ कर्म हो। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको मेरी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद मित्रों।